अपने लिंचिस्तान वाले बयान पर घिर गई है इल्तिजा मुफ्ती। अब बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने कहा ये लोग दरअसल भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग को जस्टिफाई किया जा रहा है। वीएचपी ने भी इल्तिजा के बयान की कड़ी निंदा की है। एक तरफ तो एमईए भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ा रुख अपना रहा है, कंडेम कर रहा है, स्ट्रांग एक्शन की मांग हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसी मांग के साथ खड़े होने के बदले एक सेकुलर जमात इल्तिजा मुफ्ती, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई ये आकर भारत की समझ में नहीं आता कि कश्मीर की राजनीति में नया नया पदार्पण करने वाली इस भारत की इस बेटी को, जिस भारत के पासपोर्ट पर ये जन्मी है, जिस धरा पर जन्मी है, वो उसको न भारत नज़र आता है, न इंडिया नज़र आता है, न हिंदुस्तान नज़र आता है, उसको लिंचिस्तान नज़र आता है। ये अब नवोदित जो राजनीति है ना, उसके किरदारों को कम से कम इन सब मानसिकता से थोड़ा बाहर आना चाहिए। बीजेपी के विनोद बंसल साहब इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। बंसल साहब, जिस तरह का बयान आया इल्तिजा मुफ्ती का, कैसे आप इसे देख रहे हैं? दरअसल देखिए, ये जो इनकी पारिवारिक घृणित राजनीति है उसका एक बाई प्रोडक्ट नजर आ रहा है मेरे को। तो ये नहीं तो आज की युवा इस तरह की सोच, इतनी जहरीली सोच नहीं रखता कभी भी। आप देखिए कि एक युवती है, नई नई पॉलिटिक्स में आई है, और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जो कि बिल्कुल नया हो चुका है अभी, दैट हैज ऑलरेडी बीन टोटली रिन्यूड, ऐसे रिन्यूड स्टेट के अंदर भी अगर आप पुरातन और सड़ी हुई मानसिकता के साथ चलेंगे और भारत को लिंचिस्तान कहेंगे, तो मुझे लगता है इन लोगों को तो भारत में रहना ही नहीं चाहिए। इनको तो एक बार कुछ दिनों के लिए सीरिया में, कहीं अफ्रीका में, या इधर अपने अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाके रह के आना चाहिए जी, सो दैट इनको पता लगे आखिरकार अंतर क्या है, कौन सा लिंचिस्तान है और कौन सा ये जो जन्नतिस्तान है जी। ये जो लोग वो हैं बेसिकली, जो कि देखिए इनकी जो अब्बूजान हैं जी, वो जो है किस तरह से जिहादियों के साथ रहते थे, और उन्होंने इनकी जो खाला है जी, उसका अपहरण करा करके और नाटक करके भारत को उनके सामने सरेंडर करने की ये तो आपकी राय है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट पर, वो भी जरा सुन लीजिए। अपने मुल्क के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि यहां 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया। ये एनसीआरबी का डाटा है, और एनसीआरबी का डाटा ये भी है कि 52 लोगों को और मारा गया, जिसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। और मुसलमानों को तो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। ये सनातनी हिंदुओं के कारनामे हैं। देश का कोई भी आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नफरती चिंटू, नफरती ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो गई हैं जो देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। सरकार को उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब बंसल साहब, मौलाना रशीदी भी गिना रहे हैं कि किस तरीके से जय श्री राम का नारा लगा करके मारा जा रहा है, यानी ये एक तरीके से उनको सपोर्ट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता ही दिखाई दे रहा है। देखिए, ये इन्हीं कवर फायर के कारण ही तो वो लोगों का हौसला बुलंद होता है। और ऐसे मौलाना जब किसी इमाम काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, यानी इमामों के इमाम होंगे, तो उन इमामों का क्या होता होगा जो कि वहां पर मस्जिदों में अपने जो तकरीरें पढ़ते हैं, लोगों को नमाज पढ़ाते हैं। अब मुझे जानकारी मिली एक्चुअली कि ऐसे इमामों के कारण ही जो पत्थरबाज पैदा होते हैं, कि मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। शायद इसी तरह के इमाम हैं जो वहां पर अभी जो एक घोर आरोप आप लगा रहे हैं, इससे उन्हें भी देखना होगा कि आखिर इस तरह के हालात क्यों, इस तरह के बयान से आखिर किस तरह की और परिस्थितियां हो सकती है, इस पर भी उन्हें गौर करना होगा। फिलहाल शुक्रिया विनोद बंसल साहब।